वेलकम टू माय चैनल BSG सुपौल बिहार। स्काउटिंग गाइडिंग का इतिहास। इस वीडियो में आप लोगों को स्काउटिंग गाइडिंग का पूरा इतिहास जानने को मिलेगा। प्रारंभिक शुरुआत। इसकी शुरुआत 20 लड़कों के प्रायोगिक शिविर के साथ हुई। सन 1907 में अगस्त के पहले 9 दिन के दौरान ब्राउनसी द्वीप इंग्लैंड में जेरसेट के पास सफल शिविर आयोजित किया गया। शिविर के अपार सफलता और आयोजक रॉबर्ट बेडन पावेल ने सिद्ध किया कि उनके प्रशिक्षण और विधि ने युवाओं को और वास्तविक कार्यों को आकर्षित किया। जनवरी 1908 में बेडन पावेल ने स्काउटिंग फॉर बॉयज का प्रथम संस्करण प्रकाशित किया। यह एक तात्कालिक सफलता थी और तब तक ग्रंथ की 100 मिलियन प्रतियां बिक चुकी थी, जो हमेशा के लिए सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तक बनी। बेडन पावेल ने केवल लड़कों को प्रशिक्षण देने की विधि प्रदान की, कुछ ऐसा कि मौजूदा युवा संस्था जैसे बॉयज ब्रिगेड और YMCA अपना सके। आश्चर्य युवा अपने लिए विश्व की सबसे बड़ी युवा संगठन के रूप में बनाना शुरू कर दिया। आंदोलन का विस्तार। स्काउट फॉर बॉयज। स्काउट फॉर बॉयज की सफलता ने एक संगठन का निर्माण किया, जिसने जल्द ही द बॉयज स्काउट का नाम ले लिया। 1909 में द स्काउटिंग फॉर बॉयज को 5 भाषाओं में अनुवादित किया गया और एक स्काउट रैली लंदन में 11,000 से अधिक स्काउट को देख स्काउट्स आकर्षित हुए। पावेल के दक्षिण अमेरिका में छुट्टियां मनाने के परिणाम स्वरूप चिली ब्रिटेन से बाहर स्काउटिंग शुरू करने वाला पहला देश था। सन 1910 में उन्होंने कनाडा और संयुक्त राष्ट्र, जहां पहले से स्काउटिंग व गाइडिंग आंदोलन शुरू हो चुका था, का भ्रमण किया। सन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध आने से संगठन का पतन हो सकता था, लेकिन टोली विधि यानी पेट्रोल सिस्टम के माध्यम से युवाओं को प्रदान किया गया प्रशिक्षण के लायक साबित हुआ। पेट्रोल लीडर ने पदभार संभालकर जब वयस्क लीडर सक्रिय सेवा के लिए स्वेच्छापूर्वक नियमित तटरक्षक की जगह ली, उन्होंने सेवा के लिए नियुक्त किया गया। सन 1920 में प्रथम विश्व स्काउट जम्बूरी लंदन के ओलंपिया में 8,000 प्रतिभागियों के साथ हुई और यह साबित किया गया कि विभिन्न देशों के युवाओं साधारण हित और आदर्शों को पूरा करने के लिए एक साथ आ सकते हैं। प्रारंभिक स्काउट कार्यक्रम। स्काउटिंग 11 से 18 वर्ष के लड़कों के लिए कार्यक्रम के रूप में शुरू हुई। अन्य लोग भी आंदोलन में लगभग तुरंत भाग लेना चाहते थे। सन 1910 में गर्ल्स गाइड कार्यक्रम को बेडन पावेल के द्वारा शुरू किया गया था, जिसके प्रबंधक के लिए अपनी बहन एग्नेस को नियुक्त किया गया। सन 1915 ईस्वी में रॉबर्ट बेडन पावेल गर्ल्स गाइड एसोसिएशन के अध्यक्ष बने और उनकी पत्नी ओलिव, जिनसे उन्होंने 1912 में विवाह किया, नई मुख्य गाइड चीफ बनी। सन 1916 में छोटे लड़कों के लिए एक वुल्फ कब अनुभाग का गठन किया गया था, जिसमें गतिविधियों के लिए एक कल्पनाशील प्रतीकात्मक रूपरेखा के लिए रुयार्ड किपलिंग की जंगल बुक का उपयोग किया गया। सन 1918 ईस्वी में बड़े लड़कों के लिए एक रोबोट स्काउट इकाई शाखा का गठन किया गया था। विश्व युद्ध के दौरान स्काउटिंग का विकास। 2 विश्व युद्धों के बीच स्काउटिंग का विकास दुनिया के सभी हिस्सों में जारी रहा, सिवाय अधिनायक देशों में जहां इससे प्रतिबंधित किया गया था। स्काउटिंग स्वैच्छिक और लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान स्काउट्स ने कई सेवा कार्य किए थे। संदेह वाहक, आग बुझाने वाला, स्ट्रेचर वाहक, निरस्त्रण संग्रहक प्रमुख और बहुत सारे अन्य कार्य। 7वीं, 17वीं और 80वीं दशक में कई देश ने इन दशकों में अपनी अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की। विकासशील देशों में स्काउटिंग को धीरे धीरे एक युवा कार्यक्रम के रूप में विकसित किया गया, जिससे प्रत्येक देश में लीडर ने अपने समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु रूपरेखा तैयार की। स्काउट्स विशेष रूप से विकासशील देशों में बाल स्वास्थ्य, कम लागत वाले आवास प्रशिक्षण इत्यादि जैसे मुद्दों में अधिक शामिल हुए। नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकथाम, जीवन कौशल प्रशिक्षण, विकलांगों का एकीकरण, पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा और शांति शिक्षा विश्व भर के स्काउट के लिए चिंता का विषय बन गए। स्काउटिंग का विकास। साम्यवादी युग के बाद 1990 के दशक में स्काउटिंग का पुनर्जन्म प्रत्येक देश में हुआ, जहां द्वितीय विश्व युद्ध से पहले अस्तित्व में थी, और यह स्वतंत्र राज्यों के कॉमनवेल्थ के स्वतंत्र देशों में शुरू हुआ, जो पूर्व में USSR के नाम से जाना जाता था। शताब्दी वर्ष और उससे आगे। सन 2007 में आंदोलन में अपनी स्काउटिंग के शताब्दी वर्ष और वर्ष 2010 में गाइडिंग के शताब्दी वर्ष मनाया गया। ब्राउनसी द्वीप पर एक छोटे से शिविर से शुरू हुआ यह आंदोलन आज विश्व के लगभग सभी देशों में सदस्यों के साथ बढ़ रहे हैं। साहसिक कार्य, शिक्षा और आनंददायक के अद्वितीय संयोजन के माध्यम से निरंतर रूप से नवीनीकृत होने और एक बदलती दुनिया और युवाओं की विभिन्न आवश्यकताओं और रुचियों के अनुकूल प्रबंधन करता है। ऐसा करने के लिए यह सक्रिय स्थानीय और वैश्विक नागरिकों के लिए प्रेरणा बन
बन रहा है, जिससे उन्हें एक बेहतर दुनिया बनाने में मदद मिलेगी। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्काउट आंदोलन के साथ पूरे विश्व में 200 से अधिक देशों और क्षेत्र, जिसमें 40 मिलियन से अधिक स्काउट्स युवा और वयस्क पुरुष और महिलाएं शामिल हैं, और वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ गर्ल्स गाइड और गर्ल्स स्काउट के साथ 150 देशों और क्षेत्र में 10 मिलियन गाइड्स युवा और वयस्क महिलाएं हैं। हर क्षेत्र में प्रमुख लोगों सहित कुल 500 मिलियन लोगों का स्काउट या गाइड में सम्मिलित हुए हैं। भारत में स्काउटिंग गाइडिंग की शुरुआत। भारत में स्काउटिंग 1909 ईस्वी में शुरू हुई। 7 नवंबर सन 1950 को बॉयज स्काउट एसोसिएशन और हिंदुस्तान स्काउट एसोसिएशन को द भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के अंतर्गत विलय किया गया। द गर्ल्स गाइड एसोसिएशन औपचारिक रूप से 15 अगस्त 1951 को द भारत स्काउट्स एंड गाइड्स में शामिल हो गई। द भारत स्काउट्स एंड गाइड्स सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी है। यह पूरी तरह से स्वैच्छिक और गैर राजनीतिक और धर्म निरपेक्ष संगठन है। स्काउट गाइड प्रतिज्ञा। मैं मर्यादा पूर्वक प्रतिज्ञा करता या करती हूँ कि मैं यथाशक्ति पहला, ईश्वर और अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करूंगा या करूंगी। दूसरा, दूसरों की सहायता करूंगा या करूंगी। तीसरा, स्काउट या गाइड नियम का पालन करूंगा या करूंगी। ईश्वर शब्द के स्थान पर इच्छा अनुसार धर्म शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग PSG सुपौल बिहार।